बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सेमी वॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अंग्रेजी वर्णमाला को डिवाइड करते हैं तो उन्हें दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है वॉवेल्स एंड दूसरा जो होता है कॉन्सोनेंट्स होता है। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी इसमें आती है जिसे सेमी वॉवेल्स कहते हैं। सेमी वॉवेल्स का अर्थ जो होता है वो होता है अर्ध स्वर। वॉवेल्स अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, जैसा कि हमें शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि अर्ध स्वर मतलब कि ये आधा स्वर की भांति कार्य करता है और आधा व्यंजन की भांति कार्य करता है। मतलब कुछ न कुछ तो इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेमी वॉवेल्स में कौन कौन से ऐसे अक्षर होते हैं जो सेमी वॉवेल्स के अंतर्गत आते हैं। W और Y, इन दोनों को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। याद रखना, W और Y को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। अब ये कब स्वर होते हैं और कब नहीं होते हैं, कब स्वर की भांति ये कार्य करते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। तो जब किसी भी शब्द के प्रारंभ में ये आते हैं, जब किसी शब्द के प्रारंभ में ये अथवा W और Y सेमी वॉवेल्स आते हैं तो ये व्यंजन की भांति कॉन्सोनेंट्स की तरह कार्य करते हैं। देखिए, जब सेमी वॉवेल्स जो है, अर्धस्वर जो है, W और Y को कहते हैं। जब ये किसी शब्द के प्रारंभ में, स्टार्टिंग फेज में आते हैं तो मतलब स्टार्ट में ही W या Y दिया रहे तो ये व्यंजन की तरह कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये केवल यहाँ पे इतने समझ लो, अगर स्टार्टिंग में है तो व्यंजन की तरह कार्य करते हैं। अगर स्टार्टिंग में ये नहीं है तो ये स्वर की तरह कार्य करते हैं। अगर स्टार्टिंग में ये नहीं आते हैं, स्टार्टिंग के अलावा किसी दूसरे स्थान पे आते हैं, लास्ट में आए, बीच में आए, तो ये स्वर की भांति, वॉवेल की भांति कार्य करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए सेमी वॉवेल्स मीन्स होता है अर्धस्वर। W और Y को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। जब किसी शब्द के प्रारंभ में ये आते हैं, स्टार्टिंग फेज में ये आते हैं, तो ये व्यंजन की भांति, वो कॉन्सोनेंट्स की भांति कार्य करते हैं। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में नहीं आते हैं तो ये वॉवेल्स की भांति, स्वर की भांति कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ये समझें कि सेमी वॉवेल्स किसे कहते हैं और इनका यूज कब होता है। मतलब ये आरंभ में आ रहे हैं शब्द के, कभी इनका कैसे यूज होगा, और प्रारंभ में न आके ये किसी अन्य स्थान पे आ रहे हैं तो इनका यूज किस रूप में होगा, स्वर या व्यंजन। थैंक यू स्टूडेंट।